जैसा कि पिछले कुछ समय से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी अंधविश्वास या डर फैलाए जा रहे हैं, जो कि सही नहीं हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूँ और आपके मनों से वो डर और वो जो भी गलत बिठाया जा रहा है, उन्हें बाहर निकाल सकूँ। इसी सिलसिले में मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रही थी जिसमें ये बात कही जा रही थी कि आपका जो लाइफ़ पार्टनर होता है, वो तय होता है, निश्चित होता है। आपके आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ होता है कि ये आपका लाइफ पार्टनर होगा। जैसे कि हमें भी बचपन से हमने ये सुना है कि जोड़ियाँ ऊपर से आसमानों से बनकर आती हैं, 7 जन्मों का रिश्ता होता है, जो भाग्य में होगा वो पार्टनर आपके पास अपने आप आ जाएगा। इस तरह की बातें कही जाती हैं। इस चीज़ को हम आध्यात्मिक नज़रिए से, सामाजिक नज़रिए से, प्रैक्टिकल नज़रिए से, हर नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। और ये मैं क्यों कर रही हूँ? ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि ये जो बात कही जाती है कि आपका 7 जन्मों का रिश्ता होता है या जोड़ियाँ आसमानों से बनकर आती हैं, ये कुछ हद तक सही है। लेकिन मैं ऐसी बहुत सारी, क्योंकि आप लोग जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, आपका जब मैं चार्ट चेक करती हूँ, तो मुझे कुछ एक चीज़ें नज़र आती हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो फँसे हुए हैं कुछ गलत शादियों में, लेकिन वो कंटिन्यूअसली साल दर साल सिर्फ कंप्रोमाइज़ किए चले जा रहे हैं। और किस लिए किए जा रहे हैं कि हमारे भाग्य में यही है, इसलिए अगर हम इस व्यक्ति को छोड़ते हैं तो फिर नेक्स्ट बर्थ में भी हमारा इसी से मुलाकात होगी। और ये बात उन्हें किसने समझाई है? ये बात उन्हें समझाई है बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ ने और उन गुरुओं ने जो आपके मन में डर फैला रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग जो पीछे से मेरी वीडियो सुनते आए हैं, आप लोगों को पता होगा कुछ एक चीज़ें हैं मैं जिन पर बहुत फ़ोर्स करती हूँ। पहले मैं आप लोगों से हमेशा ये बात कहती हूँ कि 50-50 का रूल मान के चलिए। 50% अगर किस्मत है तो 50% कर्म है। और किस्मत पर थोड़ा-सा कम फ़ोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, अब आपको जो भी शक्ल-सूरत कुदरत ने दे दी, आप अगर उससे लड़ेंगे, तो आप सिवाय दर्द क्रिएट करने के और कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो निश्चित है, वो आपकी किस्मत का पार्ट है। तो फ़ोकस कहाँ करना होता है? फ़ोकस करना होता है उस 50% पर जहाँ से रास्ता निकल के आएगा जो कंट्रोलेबल है। इसलिए और भी कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब वीडियोज़ में सुनती हूँ और बहुत ही व्यूज़ होते हैं उनके, लाखों में होते हैं। तो मुझे इस बात की होता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों के मनों में डर पिरोए जा रहे हैं। मतलब एक छोड़, मैं अगर मैं इस सब्जेक्ट पे बनाने लगूँगी ना तो मैं 1 करोड़ वीडियोज़ बना सकती हूँ। मैं देखती हूँ जैसे आप लोग को अजीब-अजीब बातें बोली जाती है कि क्या कौन एलेक्सा बोलिए आप रईस हो जाएँगे। अरे! अगर ऐसे रईस होते हैं कौन एलेक्सा बोलने से या इस तरीके से, फिर आप ये पूरी दुनिया रईस क्यों नहीं हो जाती? क्यों नहीं हो जाती? फिर तो हर व्यक्ति के लिए रईस होना आसान होना चाहिए था ना। सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान रईस होना चाहिए था। तो इसी तरीके से अब मैं विषय पर वापस आती हूँ। देखिए, पहले हम इस चीज़ को आध्यात्मिक नज़रिए से समझते हैं। आपकी लाइफ़ में जो पार्टनर आ रहा है, वो आपका पास्ट बर्थ से उसका बहुत गहरा कहीं न कहीं कार्मिक कनेक्शन है। वो पॉज़िटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कोई भी अकाउंट खुल के सामने आ सकता है। और बेशक जो भी पार्टनर आपकी लाइफ़ में आता है पत्नी के रूप में, पति के रूप में, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है, ऊपर-नीचे एकदम उलट-पुलट करके रख सकता है। पॉज़िटिव या नेगेटिव किसी भी वे में एकदम उथल-पुथल हो सकती है। और जैसा कि कहा जाता है कि 7 जन्मों का रिश्ता, हाँ, 7 जन्मों का रिश्ता, 7 जन्मों का नहीं, 7,000 जन्मों का रिश्ता। लेकिन क्या ये रिश्ता पति-पत्नी का ही है? नहीं। 7 जन्मों का रिश्ता यानी एक आत्मा जो बहुत आपका डीप कार्मिक अकाउंट है, वो आपकी लाइफ़ में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने के लिए आएगी। 7 जन्म या 7,000 जन्म, वो आएगी। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो एक पति या पत्नी की फ़ॉर्म में ही आएगी। लेकिन आपके करीब आएगी और आएगी क्या, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। अब इस बात को थोड़ा-सा अलग अंदाज़ में समझिए। देखिए, हिंदुस्तान में तो आपने देखा होगा कि बल्कि अब चेंज आ गए हैं, अब तलाक भी होते हैं, दूसरी शादियाँ भी होती हैं क्योंकि समाज का नज़रिया बदल चुका है।
लेकिन आज से कुछ वर्ष पीछे अगर हम चले जाएं तो विवाह बहुत लंबे टिकते थे, है ना? तलाक होते ही नहीं थे। हम बड़े गर्व से ये बात कहते थे कि हिंदुस्तान में तलाक नहीं होते, देखो विदेशों में होते हैं। विदेशों में किसी के जीवन में 3-3 4-4 पार्टनर आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हम देखो हम एक ही पार्टनर के साथ वफादार रहते हैं। लेकिन इसमें एक पेच था, बहुत बड़ा पेच था। वो पेच क्या था? वो पेच ये था कि अभी हमने आध्यात्मिक रूप से इस चीज़ को समझा, अब सामाजिक रूप से समझिए। क्यों टिकती थी शादियाँ? इसलिए क्योंकि महिलाएं बचपन से उनको घुट्टी में घोलकर दूध की बोतल के साथ ये समझा दिया जाता था कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा पति परमेश्वर होगा, कोई और घर है जहाँ तुम जाओगी वो तुम्हारा होगा। लड़कियों की मायके से डोली उठती है और ससुराल से अर्थी उठती है। दुख में कभी मायके मत लौट के आना। और तो और मेरे ख्याल से शायद 2005 या 2006 में ही शायद ये रूल बना है कि लड़कियों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। उससे पहले तो ये रूल भी नहीं था। यानी कि क्या कानून और क्या समाज, सब ने ही एक इस तरह के रूल बनाए हुए थे कि एक महिला विवाह के समय बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती थी। नाम भी बदल दूंगी, माँ बाप भी छोड़ दूंगी, नौकरी भी छोड़ दूंगी, बच्चे भी संभालूंगी, कुछ भी हो जाए, और इतना सब करके मैं कुछ नहीं करती, ये वाली बात सुनूंगी। ये था, और इस तरीके से लड़कियां कंप्रोमाइज़ करती चली आ रही थी। ये रीज़न था कि शादियां टिक जाती थी। अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो गई हैं। अब महिलाएं बिल्कुल अलग बात कहती हैं। अब महिलाएं ये कहती हैं कि अब हर चीज़ में लड़कियां अगर अपने मायके में प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती हैं तो फिर वो ये भी कहती हैं कि माता पिता के साथ हमारा भी तो एक भावनात्मक लगाव है, सिर्फ पुरुष का नहीं है ना, सिर्फ पति को अपने माता पिता से प्रेम नहीं है ना, हमें भी तो है ना, तो उनकी सेवा करने का हक हमें क्यों नहीं है? हम ही क्यों अपना घर छोड़ के उस घर में जाएंगे? ये भावनात्मक पीड़ा सिर्फ हमारे हिस्से की क्यों है? यदि हमारा भाई है, यदि उसे हमारे माता पिता की सेवा करने का हक है, तो क्या हमारे इमोशंस नहीं हैं हमारे माता पिता के लिए? अब लड़कियों ने ये कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो अवेयर हो रही हैं। तो अब क्या हो रहा है? अब समाज में तलाक हो रहे हैं। अब ये हो गई एक सामाजिक परिस्थिति। विदेशों की सामाजिक परिस्थिति भी आपने समझी। अब मैं अगर बहुत डीप में जाने लगूंगी तो बात बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, फिर तो 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम शब्दों में बस अपना भाव पहुँचाने की कोशिश करूँ। यानी अब हमने आध्यात्मिक नज़रिए से भी इस चीज़ को समझा कि कैसे कोई पार्टनर होता है 7 जन्मों का या 7,000 जन्मों का। बहुत सारे पेच होते हैं इसमें। अगर किसी ने आपकी लाइफ, मान लीजिए इस बर्थ में कोई आपका पति है, अगर वो नेक्स्ट बर्थ में आ रहा है, मान लीजिए कुछ सिखाने के लिए आया है, आपका लाइफ पार्टनर है आपकी लाइफ में, नेक्स्ट बर्थ में हो सकता है वो आपका लाइफ पार्टनर ना बने, लेकिन रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे 7 जन्म कह दिए ना, रोल महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है वो दोस्त की फॉर्म में हो, बॉस की फॉर्म में हो, पड़ोसी की फॉर्म में हो, चाची मामी फूफी की फॉर्म में हो, लेकिन रोल बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बात होती है, ये रिश्ते नहीं होते, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, ये रिश्ते तो इस दुनिया ने नामकरण किए हैं ना। कुदरत के पास सिर्फ वो ऊर्जा एक्सचेंज जो आप कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से रिटर्न आ रहा है, रिश्तों का रिटर्न नहीं आ रहा। इसीलिए ये जो आपने नामकरण किया है ना इस धरती पे आने के बाद, प्यार के रिश्ते का नामकरण कर दिया पति पत्नी, है ना। तो हमने सोचा पति पत्नी का 7 जन्म का रिश्ता, अरे नहीं, एक प्यार के रिश्ते का नामकरण किया था आपने पति पत्नी। और जब ये नामकरण आपने किया था ना, उस नामकरण में भी आपने गड़बड़ कर दी थी। गड़बड़ क्या कर दी थी? पुराने समय में अगर आपको याद हो, मतलब मुझे तो मेरी मम्मी का भी याद है। मेरी मम्मी ने मेरी अपनी शादी से पहले सिर्फ मेरे पापा की फ़ोटो देखी थी, और ये भी बहुत बड़ी बात थी कि उस समय पे ये भी बड़ी बात थी कि लड़की को हमने फ़ोटो दिखाई है। मतलब देखो हम कितने खुले विचारों के हैं कि हमने लड़की को शादी से पहले लड़की की फ़ोटो दिखा दी। उससे भी पीछे चले जाएँ, हमारी नानी दादी के ज़माने में तो फ़ोटो भी नहीं थी। फिर तो ये होता था कि पापा देख के आए हैं, चाचा मामा फूफा देख के आए हैं, वो घर में आके बता रहे हैं, तो माँ के थ्रू, किसी के थ्रू एक डिस्क्रिप्शन मिला करता था लड़की को कि अच्छा लड़का लंबा है, गोरा है, ऐसा है, वैसा है। ये इस तरीके से लड़का और लड़की एक दूसरे को देखा करते थे। और रिश्ते कैसे होते थे? ऐसे होते थे कि इसकी इतनी ज़मीन है, ये इसका लड़का है, या ये इसकी लड़की है, इससे इतना दहेज आएगा। अब आप इस सारे सामाजिक नज़रिए को देखेंगे तो आप पाएंगे प्यार तो कहीं भी नहीं होता था। और बहुत अजीबोगरीब, जिसे आप प्यार का नाम देते हैं ना,
हम क्या करते थे, हम पुराने ज़माने में सेक्स को प्यार का नाम देते थे ना। हमें लगता था कि दो अनजान लोगों की मुलाकात करा दी गई जो पहली बार ज़िंदगी में शादी के मंडप पे एक दूसरे को देख रहे हैं, वो भी नहीं देख रहे हैं, लड़की भी घूंघट में है, लड़का भी पीछे है, सहरे के पीछे है, वो लड़का भी नहीं दिख रहा। वो सीधा पहली मुलाकात कहाँ कर रहे हैं, बेडरूम में, और शादी के फ़ौरन बाद बस वो बिस्तर शेयर कर रहे हैं। क्या कुदरत प्रेम के रिश्ते ऐसे बनाती है? क्या ये है प्रेम का रिश्ता? ये था क्या पुराने ज़माने में प्रेम का रिश्ता? आज भी थोड़ा सा चेंज आ गया है, थोड़ा सा चेंज आ गया है कि ठीक है, लड़के लड़कियां बात करते हैं लेकिन अभी भी तो अरेंज मैरिज ऐसी ही होती है ना, और बाकी सारी चीज़ें देखकर, प्यार देखकर तो आज की भी अरेंज मैरिज नहीं होती ना। तो सेक्स को प्यार का नाम तो हम इंसानों ने दिया है, कुदरत ने थोड़े ये बनाया था। और इस तरीके से की गई शादी को हम कहते हैं गठबंधन, हम कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता, हम कहते हैं कि देखो हमारी पुराना वक्त कितना अच्छा था, रिश्ते कितने टिका करते थे, किसके सेक्रीफाइस पे टिका करते थे। ये तो हो गई एक आध्यात्मिक नज़रिए से बात को समझना और सामाजिक नज़रिए से बात को समझना। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि शादी का मतलब प्यार नहीं है ना। अगर अरेंज हो रही है तो, लव में तो फिर भी आप कुछ हद तक कह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब आप देखेंगे कि विदेशों में 3-3 4-4 शादी भी होती हैं। तो क्या ये 3-3 4-4 पार्टनर लिखवा के लाए हुए हैं ऊपर सोल वर्ल्ड से? सोल वर्ल्ड में इनके लिए ये लिखा गया है कि 4 पार्टनर हैं आपकी लाइफ में, है ना। और हो सकता है कि चारों ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करा हो। विदेशों में तो ये चीज़ सामान्य है ना, हमारे इंडिया में असामान्य है, वहाँ तो सामान्य है। आने वाले 20 साल में इंडिया में भी सामान्य होगी, अभी नहीं है, इंडिया में भी हो जाएगी। तो अब आप क्या कहेंगे? अब आप बोलेंगे कि ये 4 पार्टनर लिखवा के लाई थी सोल वर्ल्ड से, या लिखवा के लाया था? यहाँ पर आके वो जो आपको शिक्षा दी जा रही है ना यूट्यूब पे वीडियोस में, उसमें गड़बड़ हो रही है। और मैं तो हैरान हूँ, इस तरह की वीडियोस में इतने व्यूज़ आते हैं, इतने व्यूज़ आते हैं, और वो पता है व्यूज़ किनके होते हैं? जो सरेंडर कर देना चाहते हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये उनके व्यूज़ होते हैं। अब आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो गलत शादियों में फंसे हुए हैं, जैसा मैंने शुरू में ही कह दिया था आपको, वो डरते हैं उस शादी से बाहर निकलने की हिम्मत दिखाने से। वो डरते हैं अपने लिए स्टैंड लेने से, वो डरते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से, वो डरते हैं गलत को गलत बोलने से। रीज़न चाहे जो भी हो, रीज़न चाहे ये हो कि माता पिता की सपोर्ट नहीं मिल रही, रीज़न चाहे ये हो समाज की सपोर्ट नहीं मिल रही, रीज़न चाहे ये हो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, रीज़न चाहे ये हो धर्म ने डर बिठा दिया है, रीज़न चाहे ये हो इन यूट्यूब वीडियोज़ ने डर बिठा दिया है, व्हाटएवर रीज़न। लेकिन वो स्टेप आउट नहीं करना चाहते, उस रिश्ते में फंसे रहना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, वो रोना उनका कंफर्ट जोन बन गया है। और नाम क्या दिया गया है? नाम दिया गया है कि ये मेरे 7 जन्मों पुराना रिश्ता है, ये मेरा सोल वर्ल्ड से लिखवा के लाया हुआ रिश्ता है। नहीं, ये चीज़ ऐसे काम नहीं करती। प्लीज़ भगवान के लिए, कुदरत ऐसे काम नहीं करती। अगर कुदरत ने ऐसे ही काम करना होता तो वो आपको बिल्कुल कर्महीन बनाकर, बिल्कुल शून्य बनाकर एक जानवर की तरह इस धरती पर भेजती कि आपका कर्म कुछ है ही नहीं, सब कुछ किस्मत है, ऐसे कर्म है ही नहीं, शून्य है, ऐसे आपको भेज देती। ऐसे नहीं भेजा है ना, प्लीज़ चीज़ को समझिए। अब हम आ जाते हैं वापस आध्यात्मिक नज़रिए पर। शुरू में मैंने आध्यात्मिक नज़रिए से बात को स्पष्ट किया, फिर मैंने आपको सामाजिक दृष्टिकोण एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब मैं वापस आध्यात्मिक नज़रिए पे आ जाती हूँ जो एक्चुअल में है। देखिए, मैंने पहले कह दिया शुरू में, मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ 50-50 का रेशो है। किस्मत 50, किस्मत कर्म 50। इसके बावजूद मैं कह रही हूँ किस्मत को साइड में रख दीजिए, अपने लाइफ लेसन को समझिए, अपना संस्कार जो परिवर्तित करना है उसको समझिए। ज़िंदगी अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। अगर ज़िंदगी बिना कुछ किए परिवर्तित हो सकती होती तो अब तक भरा पड़ा है यूट्यूब, भरा पड़ा है, उपायों से भरा पड़ा है। क्यों नहीं ये परिवर्तन आया? क्यों नहीं सब लोग अमीर हो गए? आपने देखे होंगे यूट्यूब वीडियोज़ में क्या होता है कि एक कोई महिला बैठी होंगी जो आपको कैसे किसी का वशीकरण कर लें, कैसे धन की बरसात हो जाए, कैसे आपकी लाइलाज बीमारी चली जाए, कैसे आप सौंदर्य की देवी बन जाएं,
कैसे आपके रिश्ते, पति आपके कब्जे में आ जाए, ये उपाय बता रही होंगी। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ी बुद्धि तो आपको लगानी पड़ेगी ना, अगर बेवकूफ़ नहीं बनना तो। अब आप ध्यान दीजिएगा, हैरानी की बात है कि उस महिला के पास इतने सारे उपाय हैं, इतने सारे उपाय हैं, लेकिन वो खुद 108 किलो की है। उससे कोई ये पूछे कि इतने सारे उपायों में से एक उपाय आपने अपने लिए क्यों नहीं किया, अपने आप को 108 किलो से घटाकर 60 किलो क्यों नहीं बना लिया। कोई आएंगे जो आपको उपाय बताएंगे, सारे उपाय बता देंगे। आपका घर नहीं बन रहा, ये देखिए इस उपाय से घर बन जाएगा। आपका पति का किसी और के साथ अफेयर है, देखिए आपका पति बिल्कुल आपके कुत्ते की तरह आपके पीछे आएगा। ऐसे आपको उपाय, चमत्कारी उपाय, बहुत चमत्कारी उपाय बताए जाएंगे, लेकिन उनके सिर के बाल खुद उड़े हुए होंगे। कोई उनसे बोल दे कि भाई साहब सारे इतने महान उपाय आपके पास हैं, लेकिन आपके सिर के बाल उड़े हुए हैं, ये वाला एक उपाय आपके पास नहीं है। सारे मंत्र बताएंगे, बस एक यही मंत्र नहीं बताएंगे जिससे उनके सिर के बाल आ जाए। अब आप उनसे बोलेंगे ना, तो वो आपको पता है क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे ये दुनियावी चीज़ें हैं, हम इनसे दूर हैं। फिर आप उनसे एक बात बोलिए कि बाकी सारी बातें तो हमें नज़र नहीं आ रही, यही चीज़ें थी ना जो प्रत्यक्ष हमारे सामने थी, जिनको हम चेक कर सकते थे, वहीं पर हमें कोई ना कोई बात कहकर पीछे हटा दिया गया कि नहीं, बालों पर तो हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए हम गंजे होते जा रहे हैं। लेकिन हम किसी का आपके प्यार में पागल कर सकते हैं, हम आपका घर 4 दिन में, 4 महीने में आपको बंगले में बिठा सकते हैं। खैर, अब हम वापस आते हैं कि क्या है फिर पति पत्नी का रिश्ता। जब आपने कोई संस्कार आपका वीक है, कुछ भी है, या कोई संस्कार आपका स्ट्रॉन्ग है, उस वक्त जैसे कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आया, आपका पति या आपकी पत्नी, वो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण आपकी लाइफ में ऐड करेगा। वो ऐड जैसे भी करेगा, मतलब आपको कोई दुख भी दे रहा है ना, तब भी कोई ना कोई आपका वीक संस्कार है जिसके ऊपर चोट पहुंच रही है, जिसको बदलने की ज़रूरत है। और अगर वो आपकी लाइफ में कुछ प्लस भी ऐड कर रहा है ना, तब इसका मतलब कुछ ऐसा आपके अंदर है जिसको आप लेकर सही पाथ पर चल रहे हैं। वो जो सही संस्कार है जिसको लेकर आप सही पाथ पर चल रहे हैं, उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। ये चीज़ इस तरीके से काम करती है। अब क्या होगा, मान लेते हैं जैसे कोई व्यक्ति है, आपकी ज़िंदगी में आपका कोई लाइफ लेसन है, उसको सिखाने के लिए आपकी ज़िंदगी में किसी व्यक्ति ने आना है, पत्नी बनकर, पति बनकर। लेकिन मान लेते हैं आपकी 25 वर्ष में शादी होनी है, लेकिन 23 वर्ष में ही आपने अपना, कुछ भी मुश्किल परिस्थितियाँ आई, कैसी आई, आपने अपना वो लाइफ लेसन अचीव कर लिया। अब आपने वो चीज़ सीख ली, और अब आपकी लाइफ में वो जो पार्टनर तय हुआ था ना सोल वर्ल्ड का, वो परिवर्तित हो जाएगा। अब आपकी लाइफ में वो पार्टनर नहीं आएगा, अब आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर आएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ पढ़ ली गई, सीख ली गई, टीचर बार बार उसको क्यों रिपीट करेगा, नया चैप्टर खोलेगा ना। तो चलिए इसको बहुत सरल उदाहरण से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। मान लेते हैं अहंकार है किसी के अंदर। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहती, इसलिए कम शब्दों में एक्सप्लेन करूँगी कि मान लेते हैं किसी में अहंकार है, उसकी शादी हो रही है 30 वर्ष में, लेकिन 25 वर्ष में ही उसकी ज़िंदगी में इस तरह की परिस्थितियाँ आ गई कि उसने रियलाइज़ कर लिया कि मैं तो कुछ गलत कर रहा हूँ, ये गुरूर मेरे अंदर मेरे को नुकसान पहुँचा रहा है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। वो अपने अंदर सुधार करता है, और जब तक वो 28 साल का होता है तब तक वो अपने उस संस्कार को फिनिश कर लेता है। अब क्या होगा, अब जो 30 वर्ष की आयु में उसकी ज़िंदगी में सोल पार्टनर आना है, वो नहीं आएगा। मतलब उसने आना था अहंकार का लेसन उसे टीच करने के लिए, लेकिन वो तो ऑलरेडी उसने सीख लिया ना, वो नहीं आएगा। अब कौन आएगा, अब कोई और आएगा जिसके साथ जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव है वो वाला अकाउंट आपका खुलेगा, और जो आना तय था वो रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए हमारे मार्गदर्शक भी तो चेंज हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि जो लाइफ लेसन था हमारा, वो तो हमने सीख लिया। अब अगर हमने वो लाइफ लेसन सीख लिया, या हमारा मार्गदर्शक हमको सिखा नहीं पा रहा, तो वो भी चेंज हो जाते हैं। जब मार्गदर्शक भी चेंज हो जाते हैं हमारे लाइफ लेसन सीखने या ना सीखने, संस्कार परिवर्तित करने के अनुसार, तो फिर पार्टनर क्यों नहीं, है ना। लेकिन अब आप एक बात और समझिए कि ये सब चीज़ें, ये जो चेंज आ रहे हैं, ये किस बेस पे आ रहे हैं, ये कर्म के बेस पे आ रहे हैं। किस्मत के बेस पे क्या है, अब मान लेते हैं स्थिति को उल्टी करते हैं।
हम स्थिति को ये कर देते हैं कि उस व्यक्ति का जिसने 30 वर्ष में उसकी शादी लिखी है और वो बहुत अहंकारी है और 25 वर्ष का है और वो 28 वर्ष का 30 वर्ष का हो जाता है और वो अपने संस्कार को परिवर्तित ही नहीं करता, बल्कि वो बढ़ाते जाता है, तो क्या होगा? तो वही जो पार्टनर उसके लिए तय है ना 30 वर्ष की आयु में उसकी ज़िंदगी में आना, वही आएगा, वही आएगा। और फिर उसको वो अहंकार का लेसन सिखाएगा। उसकी मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं बात को कम शब्दों में एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर वही आएगा, फिर नहीं पलटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कर्म के आधार पर आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर ली है तो बाहर की परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाएंगी और उन परिवर्तित परिस्थितियों में आपका पार्टनर भी शामिल है। और क्यों नहीं शामिल होगा? क्योंकि पार्टनर ही तो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। मतलब ही तो नहीं, भी, पार्टनर भी तो महत्वपूर्ण है ना। तो जब आप अपने अंदर चेंज कर लेंगे, प्रकृति बाकी चीज़ें बदलती है, आपका वातावरण आप अपने अंदर जो परिवर्तन लाते हैं उसके अनुसार बाहर का बदलता है, तो पार्टनर कैसे नहीं बदलेगा? यही तो वजह है कि हम विदेशों में देखते हैं 3-3, 4-4, 5-5 पार्टनर हैं। हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि अब तो बदल गई परिस्थितियाँ, लेकिन हम अगर पुरानी पीढ़ी पे जाएँ तो एक ही पार्टनर होता था। ये क्यों? कल्चर का फ़र्क था। वहाँ पर जागरूकता थोड़ी पहले आ गई। एक इंसान की ज़िंदगी, एक औरत ने अपनी ज़िंदगी को अहमियत देना हमसे थोड़ा पहले सीख लिया। इसलिए वहाँ पर एक इंडिविजुअल इंसान की लाइफ की अहमियत हमसे ज़्यादा है, मतलब हिंदुस्तान में जितनी रही है। हिंदुस्तान में तो औरतों को सिर्फ सैक्रिफाइस करना सिखाया गया ना, अब बदल रहा है, अब परिवर्तन आ रहा है। ये मेहरबानी है सोशल मीडिया की, अब जागरूक हो रही हैं महिलाएं। अब वो कह रही हैं कि क्यों ये भावनात्मक पीड़ा सिर्फ हमारे ही हिस्से की क्यों है कि हम ही अपने माँ बाप को चुनें, हम ही अपना सरनेम बदलें, हम ही को मायके में हक नहीं मिलना चाहिए, हम ही को सास ससुर की सेवा करनी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन क्या पुरुष को नहीं करनी है? ये सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। अब क्यों खड़े हो रहे हैं? अब इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो कल्चर का परिवर्तन आ रहा है और उसके अनुसार कर्म में परिवर्तन आ रहा है, उसके अनुसार लोगों के सीखने के नज़रिए में फ़र्क आ रहा है। अब आप बात को समझ पा रहे होंगे जो जो कुछ भी मैं कहने चाह रही हूँ कि किस तरीके से कर्म और किस्मत आपस में कनेक्टेड हैं। और जो लोग आपको जिस तरीके से यूट्यूब वीडियोज़ में आपको समझाया जाता है, उसमें ये बताया जाता है कि आप तो बेचारे हैं, सब कुछ तो तय है, आपका लाइफ पार्टनर तो तय है। और जब ये चीज़ आपको बताई जाती है तो आप अपनी पावर को खो देते हैं। आपको मैंने कई बार कहा, आप हैं परमात्मा के बच्चे, अपरंपार ताकत है आपके अंदर। लेकिन ये जो शिक्षा आपको दी जाती है, ये शिक्षा आपको आपकी पहचान से दूर कर देती है, आपकी पावर से दूर कर देती है। आपको ये सिखाती है कि अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहकर रोना अच्छा है, कर्म का साथ मत दो, ये तो किस्मत में लिखा था, ये समझाता है आपको। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सोच समझ के कि यूट्यूब वीडियोज़ में जो जानकारी दी जा रही है, कहीं वो कोई डर, कोई अंधविश्वास तो आपके अंदर नहीं डाल रही। अगर देखिए, हमेशा अगर ज्ञान को चेक करना हो तो ये समझिए कि परमात्मा का ज्ञान हीलिंग देगा, पावर देगा, हिम्मत देगा, हौसला देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। और जो नकली गुरुओं का ज्ञान होगा वो आपको डराएगा, आपके अंदर अंधविश्वास को और ज़्यादा बढ़ाएगा, पुख्ता करेगा, आपको किस्मत के सहारे बैठने के लिए मजबूर करेगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत डीप होके सोचना पड़ेगा, ऐसे ऊपर-ऊपर से सोच के बात नहीं बनेगी। खैर, वीडियो बहुत लंबी हो गई तो मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, क्या, क्यों, कैसे आप समझना चाह रहे हैं, पीएलआर प्रक्रिया, आकाशीय रिकॉर्ड सीखना चाह रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि पिछले कुछ समय से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी अंधविश्वास